खतरनाक बेइज्जती की गुरुजी ने पूरे दिन मुंह नहीं दिखाया किसी को। आखिर क्या हुआ था ऐसा और क्यों? सुनिए परम पूज्य आचार्य श्री विशुद्ध सागर जी महाराज के शिष्य पूज्य जैन मुनि श्री प्रणोत सागर जी महाराज से, जो कि गुजरात के अहमदाबाद में विराजमान है। सादर नमस्कार, सादर जय जिनेंद्र। क्षमा न्यूज चैनल कहीं भी कभी भी सही और सकारात्मक समाचारों के लिए देखना और सुनना न भूलें। साथ में आपसे विनम्र निवेदन है कि यदि आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया अवश्य कीजिए और शेयर और लाइक करना ना भूलें। हमारे एक बहुत अच्छी बात लिखी है आगम में, वो सिस्टम शैलेश भाई तुम्हारे परिवार में गुरु डांट दे ना, डांटना तो अजीत भाई बहुत छोटी बात, बताऊं सच बताऊं, शुरू में हम नए नए आए थे, 2009 में हमने संघ प्रवेश किया और अजीत भाई इतनी खतरनाक बेइज्जती की गुरुजी ने, तुम ये समझ लो कि पूरे दिन भर हम किसी को मुंह ही नहीं दिखाया हमने। क्या हुआ कि गुरुजी हम लोग नए नए आए थे और अपने को कहा संस्कृत प्राकृतिक आए थे ही 16 साल के, 10वीं 9वीं पढ़ने के बाद तो आए थे। अब वो उस समय गुरुजी रत्नकर्ण से आपका चर पढ़ाते थे। अब गुरुजी ने प्रवचन में जस्ट जाने से पहले 8 से 8:30 के बीच में क्लास चलती थी, उसमें 3 क्लास चलती थी और सबसे लास्ट क्लास हमारी समझना में रत्नकर्ण से आपका चर, उसके पहले स्वाध्याय होता था ग्रंथों का, फिर सर्वासिद्धि चलती, आचरण सार चल रहा था, सर्वासिद्धि और रत्नकर्ण से 3 क्लास चलती थी। तो आचार्य श्री रत्नकर्ण से आपका श्लोक पढ़ाया। अब श्लोक पढ़ा के प्रवचन मंडप में पहुंचे। प्रवचन मंडप में जब पहुंचते थे तो पहले एक महाराज जी के प्रवचन होते थे, फिर 9 बजे गुरु जी का प्रवचन। आप जी समझ लो प्रवचन शुरू ही हुआ थी, 5-10 मिनट हुए और वो श्लोक का आचार्य श्री को रेफरेंस देना था। आचार्य श्री बोले कि अपूर्व खड़े हो जाओ, श्लोक सुनाओ। अब 20 मिनट पहले श्लोक पढ़ाए और सुनाना यार मजाक लगता है। और विश्वास रखना उनने तो इसी कि समाज की रोटी खा रहे हो, रोटी खाने के लिए साधु बनने के लिए आए हो कि पढ़ने के लिए साधु बनने के लिए आए हो? बाप रे, वो शब्द सुना और अशोकनगर की पब्लिक अश्विन कम से कम जैसे समझ लो 5-7 हजार लोग पांडाल में। अब भैया जी कहां बैठते? ऊपर ऊंचे स्थान पे, विसर्जन आगे से पीछे तक को व्यक्ति को चेहरा पूरा दिख रहा। उस समय तो अश्विन ऐसा लगा कि जमीन फट जाए और इसमें घुस जाओ। दिमाग खराब, गुरु के प्रति इतने भाव अशोक हुए, समझ में नहीं आता। अब भी पढ़ाया, इतनी अकल इनमें भी होना चाहिए, अब भी कभी कैसे याद हो जाएगा। पूरे आहार कराने किसी के नहीं गया उस दिन, आहार कराने भी किसी के नहीं गया उस दिन, ना भोजन करने गया। को दिमाग में तक जिस चौके में जाऊंगा अभी सब माता चर्चा के वही भैया जी जिनको याद नहीं था, वे भैया जी। अब वो रोटी खाएगी, वो रबड़ी भी देगी तो ऐसा लगेगा जहर दे रही है। और माताओं का एक गुण होता है, किसी की गलती पता चल जाए तो खाते समय जरूर टोकेंगे, बाकी टोके नहीं टोकेंगे। वैसा पतियों की उम्र इसलिए खराब नहीं हो रही, बीमार है। आधी बीमारी तो इनके खाते समय इनके टॉइंट सुन सुन के तुम बीमार हो। मजाक नहीं कर रहा हूं। आप इसे खाते समय तो मत टोको यार, दिन में 2 बार खा रहा है, 3 बार खा रहा है। और सबसे बड़ी चीज कि वो व्यक्ति जो खा रहा है वो अपनी मेहनत की कमाई का खा रहा है। तुम तो केवल बनाने वाले हो, राशन लाने वाला तो वही है। अब ऐसा हुआ अजित भाई, शाम को गुरुदेव ने बुलाया। क्या हो गया? हमने बोला गुरुजी आपने इतनी बेइज्जती कर दी इतने सारे लोगों के बीच में। गुरुजी ने एक शब्द बोला था, हमने बेइज्जती की, ये बुरा लग रहा है, कभी कर्म बेइज्जती करेगा फिर कैसे सहन करोगे। तब उस दिन जाके समझ में आया कि मैंने बेइज्जती की, गुरुदेव बोले तुम्हें बुरा लग रहा, कभी कर्म ने कर दी तो कैसे सहन करो। उस दिन समझ में आया कि माता पिता और गुरु की डांट भी हमें मजबूत बनाने के लिए होती, नीचे गिराने के लिए। उस दिन विश्वास हो गया था उसमें। उनकी डांट हमेशा ऊंचा उठाने के लिए होती, नीचे गिराने के लिए नहीं होती। कभी आता भी ऐसा, कभी माता पिता चिल्ला दे, कभी पत्नी चिल्ला दे, कभी पति चिल्ला दे, विश्वास द्वेष के भाव आते। हकीकत मानो उसका केवल हमारे ऊपर प्रेम करने का अधिकार है, चिल्लाने का अधिकार नहीं है। पत्नी का यही काम है ना, वो तुम्हारी वासनाओं की पुष्टि करे, तुम्हारे अच्छे अच्छे कपड़े व्यवस्थित करते रहे, तुम्हारे घर को संभालता रहे, तुमसे प्रेम से बात करे, जब तुम्हारी इच्छा हो तुम्हें वो बना बना के खिलाए। उसके मन में कभी नहीं आ सकता वो तुमसे तेज आवाज से बात करे, उसका अधिकार नहीं है। पति का यही कर्तव्य है नमा कि वो बहुत मेहनत रात दिन भाग दौड़ करे, कहीं से भी पैसे लाए, तुम्हारे लिए साड़ी के लिए पैसे लाए, तुम्हारे लिए श्रृंगार के लिए पैसे लाए, तुम्हारे घर चलाने के लिए पैसा लाए, तुम्हारे लिए सबके लिए पैसा लाए, तुम्हारे दान के लिए पैसा लाए। इतने अधिकार है, उसका अधिकार नहीं हो तुमसे तेज आवाज में बात करें। और कभी विचार करना
कि इन सारी चीज़ों के साथ अगर उसने हमसे तेज आवाज़ में बात भी कर ली है तो अपना उसका भी तो अधिकार है, कभी तेज आवाज़ में बात करे। सच ने उसकी तेज आवाज़ तुम्हें बुरा नहीं लगेगी, उस समय प्रेम लगेगा कि जो व्यक्ति हमसे प्रेम देने का अधिकार रखता है वो व्यक्ति हमसे तेज आवाज़ में बात करने का भी अधिकार रखता है। शिष्य इसलिए महान नहीं बनता है कि गुरु उसको प्रेम देते, गुरु प्रेम के साथ शिष्य गुरु की डांट को भी स्वीकार करता है, इसलिए शिष्य महान बनता है। और घर परिवार में एक दूसरे के प्रेम के साथ डांट को भी स्वीकार करना शुरू कर दो, तुम्हारा घर महान तो छोड़ो साक्षात स्वर्ग का द्वार बन जाएगा। आज से 2 काम चालू। घर प्रवेश करने से पहले क्या बोलना शैलेश भाई? कहां जा रहा हूं? और याद देखना बड़गड़ाओं का प्रभाव पड़ता है, तुम जैसा बोलते वैसे ही। कई लोग ऐसे हैं जिनके घर में पत्नी क्लेशी हो, हाँ वैसा सकना, पत्नी क्लेशी हो या माता पिता से क्लेश हो या पता चला पति क्लेश हो, पता घर में गुस्सा, बाप रे कहां नरक में जा रहा हूं। वैसे हम सोच के नरक जा रहा तो नरक ही मिलेगा। और एक सिस्टम क्या है शैलेश भाई, हमें दुख में कब कोई व्यक्ति खड़ा मिलेगा जब हम दूसरे के दुख में, बस आज से रिलेशन मेंटेन। आज याद रखना, आज अपन ने व्यवहार का रिलेशन समझा, कल निश्चय का रिलेशन समझा कि ये रिलेशन जरूरी नहीं है, जो तुम हो उससे भी तो रिलेशन जरूरी है। इसी मंगल भावना के साथ एक तो तुम्हारे जी अजित भाई तुमने कुछ करके रखा है तुम्हारे अहमदाबाद में, तुम्हारे की घड़ी का 1 घंटा हो जाए तो पता नहीं चलता, इतनी स्पीड में कैसे चलती तुम्हारे यहाँ की घड़ी। इसी मंगल भावना के साथ याद रखना जरूरी है, क्या ना, कैसे हो जय जिनेंद्र। और तीसरा वो हाय माय मत लिखा करो, तुम दे ही रहे हाय, पहले हाय शब्द बोल लो तो पाप मानते थे लोग, और तुम लिखते हाय तुम दे ही रहे हो सामने वाले को, पहले देते थे हाय बद्दुआ, पहले बद्दुआ ले बाद में बात शुरू होगी। सिस्टम मल दो, अब तो लिखा करो जय जिनेंद्र, पहले भगवान का नाम ले फिर बात शुरू होगी। भगवान का नाम लेगा आधे काम तो वैसे ही बिगड़े बन जाएंगे, अब तुम लिखते हो हाय, बनते हुए काम भी बिगड़ जाते हाय। पहले हाय का काम क्या का उपयोग होता था, आदिनाथ भगवान ने क्या कहा था, हाय धिक मक, कोई ने गलती कर दी हाय बद्दुआ देते थे हाय। तुम पहले लिखते हो, जैसे चेतन लिखता है अश्विन को हाय कैसे हो, अब वो कह रहा बद्दुआ ले लो, फिर पूछ रहा हूं कैसे हो। इसी मंगल भावना के साथ कि याद रखना रिलेशन मेंटेन करना बहुत जरूरी है। ये दुर्लभता से मनुष्य परिवार में परिवार मिलता है, बाकी किसी को परिवार नहीं मिलता। हमें परिवार मिला तो परिवार को हम परिवार बना के रखें, हमें घर मिला तो हम घर को स्वर्ग बना के रखें, ये हम पे निर्भर करता है। क्षमा न्यूज चैनल देखने के लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद। सादर प्रणाम। सादर जय जिनेंद्र।